एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इन शॉर्ट डिटेल एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ऑक्लूजन के बारे में। तो एंगल्स ने माल ऑक्लूजन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, एक होगी क्लास 1, दूसरी होगी क्लास 2 और तीसरी होगी क्लास 3। ठीक है, एंगल्स ने क्लास 1 में डिवाइड किया है, क्लास 2 में डिवाइड किया है और थर्ड कैटेगरी में डिवाइड किया है क्लास 3। ठीक है, और ये किस बेसिस पे डिवाइड किया है? ये डिवाइड किया है मोलर रिलेशनशिप की बेसिस पे, मीजियो डिस्टल मोलर रिलेशनशिप की बेसिस पे। ठीक है, कौन से मोलर रिलेशनशिप की बेसिस पे? मीजियो डिस्टल मोलर रिलेशनशिप की बेसिस पे। और उसने कंसिडर किया गया है कि अपर फर्स्ट परमानेंट जो मोलर होता है वो फिक्स होता है और बाकी टीथ जो होते हैं वो अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। लाइक लोकेशन चेंज करना इन द सेंस कि स्लाइटली वो डिफ्लेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर पोजीशन, और अकॉर्डिंग टू एंगल के हमारे पास फर्स्ट परमानेंट मोलर जो है वो हमारे पास पोजीशन उसकी फिक्स रहती है हमेशा। तो इसलिए इसने हमेशा फर्स्ट परमानेंट मोलर के साथ लोअर टीथ को कोरिलेट किया है, और उस बेसिस पे इसने माल ऑक्लूजन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अभी हम लोग हर कैटेगरी में बात करेंगे कि क्लास 1 माल ऑक्लूजन में मोलर रिलेशनशिप कैसा होता है, क्लास 2 माल ऑक्लूजन में मोलर रिलेशनशिप कैसा होता है और क्लास 3 माल ऑक्लूजन में मोलर रिलेशनशिप कैसा होता है। अगर हम लोग बात करें क्लास 1 में मोलर रिलेशनशिप कैसा होता है, तो क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप में अगर हम लोग इसको कंसिडर करें कि अपर फर्स्ट परमानेंट मोलर है, तो ये हमारे पास होगा मेजियो बकल कस्प और ये होगा हमारे पास डिस्टो बकल कस्प। तो क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप में हमारे पास जो मेजियो बकल कस्प होता है वो अक्लूड करता है इन द बकल ग्रूव ऑफ लोअर फर्स्ट मोलर। ठीक है, क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप में क्या होता है? सो इट इज़ अ टंग ट्विस्टर फॉर मी नाउ। बट क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो मेजियो बकल कस्प होता है वो अक्लूड करता है इन दी बकल ग्रूव ऑफ लोअर फर्स्ट मोलर। ठीक है, ये हम लोग बात करें फर्स्ट मोलर के बारे में। ठीक है, अपर फर्स्ट मोलर के बारे में और लोअर फर्स्ट मोलर के बारे में। फिर अगर हम लोग बात करें क्लास 2 माल ऑक्लूजन में, तो क्लास 2 माल ऑक्लूजन में जो अपर फर्स्ट परमानेंट मोलर होता है उसका ये हो गया मेजियो बकल कस्प, और ये हो गया उसका डिस्टो बकल कस्ट। तो डिस्टो बकल कस्ट जो होता है वो ऑक्लूड करता है इन दी बकल ग्रूव ऑफ लोअर फर्स्ट मोलर। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लास 2 माल ऑक्लूजन। ठीक है, क्लास 1 माल ऑक्लूजन में मेजियो बकल कस्ट जो होता है वो ऑक्लूड कर रहा होता है बकल ग्रूव में, लेकिन क्लास 2 माल ऑक्लूजन में मेजियो डिस्टो बकल कस्ट जो होता है वो ऑक्लूड करता है इन द बकल ग्रूव। फिर अगर हम लोग बात करें क्लास 3 माल ऑक्लूजन की, तो क्लास 3 माल ऑक्लूजन का अगर हम लोग ये कंसिडर करें कि ये फर्स्ट परमानेंट मोलर है और ये इसका मेजियो बकल कस्प है और ये इसका डिस्टो बकल कस्प है। ठीक है, तो मेजियो बकल कस्प ऑक्लूड करता है बिटवीन द एम्ब्रिजर स्पेस ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर एंड सेकंड परमानेंट मोलर। ये हम लोग लोअर परमानेंट मोलर हैं। फर्स्ट परमानेंट मोलर और सेकंड परमानेंट मोलर के दरम्यान में जो एम्ब्रिजर स्पेस होता है उसमें मेजियो बकल कस्प ऑक्लूड करता है। ठीक है, इसको हम लोग एक दफ़ा फिर से रिपीट करेंगे। जो क्लास 1 में जो मोलर रिलेशनशिप है वो ये है कि मेजियो बकल कस्प जो होता है वो ऑक्लूड करता है बकल ग्रूव में। क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप में जो है हमारे पास डिस्टो बकल कस्प जो होता है ऑक्लूड करता है बकल ग्रूव में, लेकिन क्लास 3 माल ऑक्लूजन में मेजियो बकल कस्प जो होता है वो ऑक्लूड करता है बिटवीन द एम्ब्रिजर स्पेस ऑफ क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप और क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं कि क्लास 1 और क्लास 3 में हम लोग कंसिडर करेंगे मेजियो बकल कस्प ऑफ अपर फर्स्ट मोलर, लेकिन क्लास 2 में हम लोग कंसिडर करेंगे डिस्टो बकल कस्प ऑफ फर्स्ट मोलर। क्लास 1 में मेजियो बकल कस्प ऑफ फर्स्ट मोलर कहाँ पे होगा? इन दी बकल ग्रूव। क्लास 3 में मेजियो बकल कस्प ऑफ फर्स्ट मोलर होगा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, और क्लास 2 में डिस्टो बकल कस्प होगा इन दी बकल ग्रूव। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ऑक्लूजन मोलर रिलेशनशिप। हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाई है कि क्लास 1 की हमारे पास फर्दर सब टाइप्स क्या हैं, क्लास 2 की फर्दर सब टाइप्स क्या हैं और क्लास 3 की फर्दर सब टाइप्स क्या हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन विजिट आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू।